वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को लेकर बेहद अमर्यादित गाली दी गई। इस हरकत के खिलाफ एनडीए की तमाम पार्टियों ने बेगूसराय में विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए के सैकड़ों कार्यकर्ता हर हर महादेव चौक पर आ गए। उन्होंने नेशनल हाईवे संख्या 31 को जाम कर यातायात पूरी तरह से ठप कर दिया। इस बंद का समर्थन करने बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, विधायक कुंदन कुमार और मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह भी आए। वहीं खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने खुद को इतना नीचे गिरा दिया है कि वो हताशा में गाली गलौज पर उतर आए हैं। मेहता ने कहा कि मां सीता का अपमान हुआ तो रावण चला गया और द्रौपदी का अपमान हुआ तो कौरव वंश समाप्त हो गया। अब पीएम की माता का अपमान किया गया है, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का सर्वनाश होने वाला है। देखिए, राजद और कांग्रेस की गलत संस्कृति उसको इस कदर इतना नीचा गिरा दिया, वो हताशा में अब गाली गलौज पर उतारू हो गए। इसलिए आज ये बंद जो है राजद और कांग्रेस के मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी, उनको गाली दी गई, उनके माता को गाली दी गई, ये असहनीय है। इसलिए ये जान लीजिए कि जब सीता का अपमान हुआ था रावण चला गया, द्रौपदी का अपमान हुआ तो ये कौरव वंश का समाप्त हो गया, और आज ये माता का अपमान, माता को गाली देना, ये नारी शक्ति का अपमान है। इसलिए राजनीतिक रूप से आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव में राजद कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये मटिया मेट हो जाएगा, ये अपने करनी से मटिया मेट होगा। इसलिए हम तमाम लोग आज एनडीए रोड पर। वहीं बीजेपी विधायक कुंदन कुमार ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के मंच से पूरे देश की माताओं और बहनों का अपमान किया गया है। कुमार ने कहा कि किसी के मां बहन को गाली देने की राजनीति नहीं चलने वाली है। देखिए, कुछ दिन पहले कांग्रेस राजद के मंच से देश के प्रधानमंत्री, उनके माताजी को भद्दी भद्दी गाली दी गई, और उनके माताजी को नहीं कहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के सभी माताओं बहनों ये गाली दिया गया। और आपके मीडिया के लोगों ने ही दिखाया कि जो गाली देने वाला था उसको कैसे उसको प्रैक्टिस कराया गया, मंच पर बुला के 2 दिन प्रैक्टिस कराया। आज देश के ही नहीं, पूरे बिहार के ही सभी महिलाएं, सभी माताएं बहनें इतनी आहत हुई हैं कि आप जहां भी गांव गली में जाइए, सब लोग यही कहते हैं कि बहुत गलत हुआ। और उसी के खिलाफत में, उसके विरोध में, उसके प्रतिकार में इंडिया महिला मोर्चा के द्वारा बिहार बंद बुलाया गया। हम सब लोग यहाँ समाज खड़ा हो गया आज सड़क पर उतर के कि ये नहीं चलेगा कि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता अगर समाज के उत्थान के लिए काम करने के लिए बाहर निकलता है तो उसके माँ बहनों को गाली देना कहीं से जायज नहीं है। आगे कोई सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छा कार्यकर्ता बाहर नहीं निकलेगा। और समाज ने ठान लिया है कि जो पहले होता था कि लोग डरते थे सही को सही बोलने में, गलत को गलत बोलने में, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे गाली गलौज करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि मां बहन की गाली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका करारा जवाब चुनाव में दिया जाएगा। इंडी गठबंधन द्वारा जो अपशब्द कहा गया एक अमर्यादित था, और इसके विरोध में हम तो कहते हैं कि भारत का एक एक जनता को, एक एक जनतंत्र में एक एक लोग को एकता भी दिखाना चाहिए। किसी देश के प्रधानमंत्री के मां के बारे में अपशब्द बोले, राजनीतिक में सब कुछ चलता है, विरोध चलता है, विरोधाभास चलता है, लेकिन मां बहन की गाली का ये नया परंपरा जो आप लोगों भी पत्रकार हैं, अब सुने होइएगा, ये कितना बड़ा दुर्व्यवहार है। आज हमने सड़क जाम के माध्यम से ये संदेश दिए हैं, जन आक्रोश के माध्यम से संदेश दिए हैं। हम एक हैं और इसका करारा जवाब हम चुनाव में देंगे, और बिहार और बेगूसराय का आवाम इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं जेडीयू के जिलाध्यक्ष रुदल राय ने कहा कि इस बार नकली महागठबंधन को बिहार से सुपड़ा साफ कर देंगे। एनडीए महिला प्रकोष्ठ के बैनर तले पिछले जो राहुल गांधी जी का वोट का अधिकार यात्रा, जो नकली यात्रा था, उसमें निकले थे, और सीतामढ़ी में मां जानकी के धरती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो स्वर्गवास हो गए, उनके मां को गाली देने का काम किया। इसलिए एनडीए के प्रकोष्ठ के तहत महिला प्रकोष्ठ ने बिहार बंद का आयोजन किया गया है, और महिला प्रकोष्ठ ने संकल्प लिया है
जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे और 2025 के चुनाव जो होने वाला है, राहुल गांधी के जो नकली महागठबंधन है उसको बिहार में सुपड़ा साफ करें। वहीं बीजेपी नेता अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि मिथिला की ऐतिहासिक धरती पर कांग्रेस की मंच से अमर्यादित व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री की मां को संबोधित कर गाली दी गई है। लगता है महागठबंधन के लोग हार की हताशा में गाली गलौज पर उतर आए हैं। माँ वैदेही और जानकी की जन्मभूमि और वहाँ माँ का सम्मान है, और मिथिला की ही धरती पर कांग्रेस और राजद के आधिकारिक मंच से नरेंद्र मोदी की माँ को गाली दी गई। ये भारतीय संस्कृति के विपरीत है और राजनीति में जो मर्यादित आचरण है उसके खिलाफ है। जहाँ तक उनके द्वारा ये कहा जाना कि विभिन्न अवसरों पर अन्य लोगों ने भी अपनी अन्य बातें कही, तो मैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहता, वो सांकेतिक रूप में है, लेकिन पहली बार मां को संबोधित कर, नरेंद्र मोदी को संबोधित कर भारत के इतिहास में पहली बार गाली दी गई है। हमें लगता है कि जो लोग मैंडेट से लगातार हार रहे हैं, जो लोग जनता का समर्थन खो रहे हैं, अब वो हताशा में गाली गलौज पर उतर आए हैं। ऐसी अवस्था में हम लोगों के बीच में हैं, सड़क पर हैं और जनता से फिर जनमत की मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे कि ये राजनीति में अवांछित तत्व आ गए हैं, जो जब जनमत से हार जाते हैं तो हताशा में मां और बहन की गाली देते हैं। किसी भी राजनेता की नीतियों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन किसी भी नेता के परिवार के बारे में अमर्यादित भाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।